भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पहलगाम आतंकी वारदात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा है, दोषियों को दुनिया के किसी भी कोने में छिपे होने पर भी ढूंढ निकाला जाएगा और सजा दी जाएगी। भारत ने सिंधु जल संधि पर कार्रवाई कर यह साफ कर दिया है कि इस बार बड़े कदम उठाने में कोई हिचक नहीं होगी। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। इन सबके बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान को भारत की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, भारत की बढ़ती सैन्य ताकत। भारत ने पिछले 5 साल में अमेरिका से $20 अरब के हथियार खरीदे हैं। फ्रांस और इजरायल से भी लगातार रक्षा सौदे हो रहे हैं। भारतीय सैन्य रणनीतिकार अब पाकिस्तान पर साफ सैन्य बढ़त देख रहे हैं। दूसरी वजह, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष से साफ है कि अब बड़े देशों के सैन्य कदमों का वैश्विक विरोध बहुत कम होता है। और आज वॉशिंगटन, तेल अवीव और पेरिस तीनों भारत के साथ खड़े हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह, भारत का वैश्विक खेमा मजबूत हुआ है। पहले जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, वॉशिंगटन दखल देता था, लेकिन इस बार अमेरिका खुद भारत के साथ
संयुक्त सैन्य योजना की बातें कर रहा है। FBI और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के स्तर पर भी रणनीतिक साझेदारी गहरी हो रही है। साफ है, मौजूदा हालात में पाकिस्तान को बहुत फूंक कर कदम रखना होगा। भारत अब न तो कमजोर है, न ही अकेला। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।